या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीनदयाल संभारी हरहुनाथमं संकट भारी। श्री रामचंद्र की जय। ओम श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय हिंद मेरे प्यारे ब्रजेशियंस एवं टॉपर। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने प्रश्नावली 3.3 के संपूर्ण प्रश्नों के एक अच्छी तरीके से साथियों, बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशन। ये मैं मैथ जो आपको पढ़ा रहा हूँ अभी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के पढ़ा रहा हूँ साथियों, और उसमें से मैं आज अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.3 के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न इससे आते रहते हैं। ये प्रश्न जो लास्ट वाला प्रश्न है ये आना साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और प्यारे साथियों 6 नंबर के प्रश्नों में पूछा गया है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझेंगे। ये प्रश्न साधारण नहीं है, बस देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा और कुछ चैलेंजेस मिलेगा। कह देना कि मेरी जिंदगी में इतना अहम रोल है इन सवालों का जितना अहम रोल मेरी माँ का है। क्यों कहता हूँ इस बात को मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझिएगा। इन सवालों ने, इन मैथमेटिक्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो कुछ सीखने का मौका दिया, जैसे मेरी माँ ने मेरे जीवन को संवारने का काम किया है। एक बार अगर मैथमेटिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और आप समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता साथी। तो क्यों करते हैं देर, आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मेरे प्यारे साथियों, पहला सवाल अपने प्रश्नावली 3.1 का है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मेरे प्यारे साथियों सवाल कह रहा है कि इन सभी 4 जो सवाल है इन सभी को एक बार विलोपन विधि से हल करिए और एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। चूंकि हम लोग इससे पहले वाले अपने क्लास में पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि को, तो इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको केवल विलोपन विधि से हल करके सिखाने वाला हूं साथियों, और आप अपने घर पे दोनों विधि से एक सवाल को लगाएंगे, जिससे आपको और एक्सपीरियंस हो जाएगा साथियों। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले बच्चों क्या करते हैं, हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद कितने नंबर का हल करने जा रहे हैं पहले बच्चों, हम पहले प्रश्न का हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न उतार लेंगे x + y + 5। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण हम लोग पहले बच्चों 2 मान लेते हैं। ध्यान से समझेंगे विलोपन विधि को कैसे हल किया जाता है। विलोपन विधि में हल करने के लिए सबसे पहले हमें कोई समीकरण, दोनों समीकरणों को मान लेना है। उसके बाद हमें देखना है कि दोनों के वेरिएबल बराबर है कि नहीं बराबर है। वेरिएबल का मतलब एक्स वाई का मान बराबर है कि नहीं बराबर है। तो हमने देखा पहले समीकरण में एक्स अकेला है, वाई अकेला है। हमने दूसरे समीकरण में देखा कि एक्स हमारे पास 2 है और वाई हमारे पास 3 है। तो प्यारे बच्चों, जब भी विलोपन विधि में हल किया जाता है तो एक को गायब करना होता है, एक को एकदम हटा देना होता है। तो अगर हम x को गायब करना चाहते हैं तो दोनों साइड में बराबर होने चाहिए। मतलब समीकरण 1 में भी 2x होना चाहिए, समीकरण 2 में तो ऑलरेडी से 2 है ही। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, आप चाहे x को हटाएं पहले, चाहे आप चाहे y को हटाएं, दोनों तरीके से हम सिखाने वाले हैं आपको। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें समीकरण 1 में भी x को 2 करना है। तो समीकरण 1 को हम किससे गुणा कर दें कि यहाँ का x 2 हो जाए। तो सर समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो सर समीकरण 1 में हमारा x भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, आप ध्यान से देखेंगे क्या है बच्चों। समीकरण 2 अपना क्या है, x प्लस समीकरण 1 हमारा यह है y = 5। इन सभी को हम किसे गुणा करेंगे पहले बच्चों, 2 से गुणा करेंगे। 2 × 1 = 2x हो जाएगा, 2 × 1 = 2y हो जाएगा, प्लस 5 × 2 = 10 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3। अब ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ। क्या समझाने जा रहा हूँ, अब हमें x को हटाना है। अब इसको हमें यह देखना है कि समीकरण जो हमने अभी 3 माना है और समीकरण 2 हमारे
x को हटाना चाहते हैं तो x किस साइन में है, क्या दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है। मतलब अगर दोनों एक जैसे साइन होंगे तो अलग सा तरीका लगेगा, दोनों अलग अलग साइन होंगे तो अलग सा तरीका लगेगा। प्यारे बच्चों अगर दोनों जगह पे हमारा साइन एक ही जैसा है तो प्यारे बच्चों वहां पर घटाना पड़ेगा, और यदि दोनों समीकरण में साइन अलग अलग है तो जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दोनों प्लस प्लस में है, प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन दोनों अगर माइनस माइनस में होते तो भी घटाना पड़ता, लेकिन अगर एक प्लस में और एक माइनस में हो तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि हमारे केस में क्या है साथियों, समीकरण 2 समीकरण 3 दोनों के दोनों क्या है प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों में x हमारा क्या है प्लस में है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर प्यारे बच्चों 2 हमारा कौन है, ये है, तो 3 कौन है, ये है, तो 2x प्लस 2y बराबर 10। किसको घटाना है, इसको घटाना है, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब घटाने के लिए चिन्ह तो माइनस का लगाएंगे, और जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है प्यारे बच्चों, और यहाँ ये माइनस हो जाएगा। ओके अब ध्यान से देखिए, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ पे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 वही, और प्यारे बच्चों 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है सर यहाँ 3 तो माइनस में था तो फिर प्लस में कैसे हो गया। जब हम घटाते हैं प्यारे बच्चों तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस का और प्लस माइनस का हो जाता है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, y बराबर 6/5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 6/5 हो गई। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 रख दें, दोनों में हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपना ये प्यारे बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितना है 6/5 है, तो x प्लस 6/5 बराबर में 5, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में प्यारे बच्चों x बराबर है क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। तो x बराबर इसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बच्चा हम 25 माइनस 6/5 हो जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 25 में से जाएगा 19 हो जाएगा, 19/5। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे x और y की वैल्यू विलोपन विधि से हल किया है और निकाला भी। तो लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5 होगा। उम्मीद करता प्यारे बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर पहला का पहला समझ में आएगा, क्योंकि पहले सवाल मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाना था और पूरा बेसिक टू कॉन्सेप्ट बताना था एडवांस के लिए, तो धीरे धीरे टाइम लगा है, लेकिन लगाने में रियलिटी के अंदर टाइम लगता है जी नहीं लगता है। अब आइए इसको समझते हैं और दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारे प्यारे बच्चों क्या है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ओके दूसरा सवाल हमारा प्यारे बच्चों 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और यहाँ पर प्यारे बच्चों किधर है 2x माइनस 2y बराबर में समीकरण 2 लिखा है। इसे हम लोग क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं प्यारे बच्चों, इसे समीकरण 2 मान देते हैं। अब यहाँ ध्यान दो प्यारे बच्चों, हमने देखा हम यहाँ पर मान लो दिमाग लगाए x को हटाने के लिए, तो अगर x को हटाना चाहे तो प्यारे बच्चों एक बार गुणा करने से काम नहीं बनने वाला है, वहां पर भी गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। तो क्या x के अलावा हम y को भी हटा सकते हैं, जी जरूर हम y को भी हटा सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे समीकरण 2 में y 2 है और समीकरण 1 में ये 4 है, मतलब अगर हम एक ही जगह गुणा करेंगे तो भी में अपना काम चल जाएगा। कैसे, यहाँ पर इसको हम 4 बना सकते हैं और अपना काम बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, हम अगर समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दे प्यारे बच्चों तो हमारे समीकरण 1 में y के बराबर हो जाएगा वैल्यू। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मुझे एक ही बार गुणा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साथियों समीकरण
दो के दोनों पक्षों में दो से गुणा करने पर। तो यहां ध्यान से देखेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2, और प्यारे बच्चों 2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 दूनी 4x 4y और 2 दूनी 4। इसे समीकरण हम लोग क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आइए ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों कुछ आगे की कहानी। अब मैंने आपको बताया कि समीकरण में मैं y को हटाना चाहता हूं। हमने देखा समीकरण 1 में हमारे पास y क्या है सर, y प्लस में है, और समीकरण 3 में हमने देखा y हमारे पास क्या है, माइनस में। तो मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बताया कि जिसको हम हटाना चाहते हैं और दोनों के चिन्ह, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो प्यारे बच्चों क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और दोनों के साइन सेम है तो घटाया जाएगा। हमारे केस में दोनों के साइन अलग अलग हैं, एक प्लस में y है एक माइनस में y है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं प्यारे बच्चों। तो समीकरण हमारा 3 कौन सा, ये 4x माइनस 4y बराबर में 4। ये हमारे पास क्या है समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर में 10। जब जोड़ा जाता तो चिन्ह नहीं बदलता प्यारे बच्चों, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 4 3 7 x आएगा बराबर में ये कितना आएगा सर, यहाँ तो 10 लिखा है, 10 4 14, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू 2 कैसे आई है। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे आप लोग। हम x की वैल्यू को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। आइए ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे समीकरण, ऐसे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास ये है 3x प्लस 4y बराबर में 10। तो 3 गुणे x का मान कितना है, 2 प्लस में 4y बराबर में 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। ये प्लस में डिजिट है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 4y इक्वल टू 10 माइनस 6। तो 4y बराबर 10 में से 6 जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा तो y बराबर 1। उम्मीद करता प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया भी होगा। तो लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 1 होगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अभी तक हम लोग प्रश्नावली 3.3 के 2 प्रश्नों को लगा चुके हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको लगाने हैं। बस आपको धैर्य रखना है प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा धैर्य रखेंगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे विलोपन विधि को हल कर रहे हैं। जिस भी वेरिएबल को हटाना है उस वेरिएबल को दोनों समीकरण में बराबर करना है, अब चाहे गुणा करना हो चाहे आपको कैसे भी करना हो। उसके बाद अगर दोनों वेरिएबल में, दोनों समीकरण में, दोनों वेरिएबल्स का साथियों क्या है, साइन सेम है तो घटाएंगे, साइन अलग अलग है तो जोड़ेंगे। तो आइए हम लोग 2 प्रश्न और लगाते हैं जिससे कि पहला प्रश्न इसका समाप्त हो जाए। आइए साथियों आगे अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और फिर लिखा हुआ है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इस प्रकार का प्रश्न जब आ जाता है तो बच्चे थोड़ा अचंभित हो जाते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चों, और ये 2025-24 कई प्रकार के बोर्ड एग्जाम से आए, कई साल आए हैं, और 6 नंबर के प्रश्नों में आए हुए प्रश्न है। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे अच्छे से लगाने के लिए। सबसे पहले इसको सही क्रम में बैठाने के लिए साथियों हम लिखेंगे क्या, इस जगह 3x माइनस 5y बराबर में डिजिट जाएगा तो बराबर में 4 हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस। अब हमें इधर y चाहिए तो हो जाएगा साथियों 9x, इधर आएगा माइनस 2y बराबर में 7।
अभी से समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ये समीकरण हम लोग क्या कर सकते हैं 2। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं व्यवस्थित करने पे, क्या लिख सकते हैं व्यवस्थित करने पर थोड़ा और अट्रैक्टिव बढ़ जाएगा। अब आइए असली खेल तो आप लोग समझ रहे होंगे धीरे धीरे। हमने क्या देखा कि हम इस बार किसको हटाएंगे, जिसको सरल करने में गुणा हो जाए। तो हमें 3 इस x के पास जाए तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो हम क्या कर सकते हैं सर 9 को तो 3 बनाने में भाग करना पड़ेगा, थोड़ा क्या लोचा ज्यादा पड़ेगा, लेकिन हम 3 को 9 गुणा करके बना सकते हैं, गुणा वाला सरल हो जाता है साथियों। दूसरी बात हमें y के पास आते तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 बार गुणा करना पड़ेगा, इतनी मेहनत कौन करेगा। जब वही काम कम मेहनत में हो जा रहा है और सफलता उतनी मिलेगी तो क्यों हम लंबा झांव मारूं। आइए ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 को अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये समीकरण 2 में 9 के बराबर हो जाता है, और ऐसा करने से साथियों हमारा सवाल हल होने लगेगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, गुणा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ 9 बनाना है इसको, तो 3 को 9 कब बना सकते हैं इसके बराबर, जब इसको 3 से गुणा करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं, हमारे पास 3x है माइनस 5y है बराबर में 4 है, किससे गुणा होगा पहले बच्चों, ये 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9x हो जाएगा पहले बच्चों, 5 3 15y हो जाएगा, 4 3 12, समीकरण इसे हम लोग 3 मान लेते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जिस वेरिएबल्स को हम हटाना चाहते हैं उसको दोनों समीकरण में देखेंगे, क्या दोनों सेम साइन है, सेम साइन होने का मतलब दोनों माइनस माइनस है या दोनों प्लस प्लस है। अगर सेम साइन है तो घटाना पड़ेगा और अलग अलग साइन है तो जोड़ना पड़ेगा पहले बच्चों। अब आइए ध्यान से देखते हैं, हमने देखा यहाँ पर 9x प्लस में, यहाँ भी 9x प्लस में, दोनों प्लस प्लस में पहले बच्चों, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे पहले बच्चों, हम लिखेंगे समीकरण, ध्यान से देखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर समीकरण 3 अपना क्या बच्चों 9x माइनस 15y बराबर 12, और दूसरा समीकरण हमारा क्या है पहले बच्चों 9x माइनस 2y बराबर में 7। घटाएंगे प्यारे बच्चों तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ चिन्ह बदलेगा और यहाँ जैसे चिन्ह बदलेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ माइनस हो जाएगा। आइए इसको ध्यान से समझते हैं और जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 15 में से 2 जाएगा तो माइनस 13 बचेगा, माइनस 13 वही बचेगा। इधर प्यारे बच्चों 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, क्या बचेगा प्यारे बच्चों 5। तो हम क्या लिख सकते हैं y बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 बटा माइनस 13, या बीच में भी आप माइनस लगा सकते हैं यहाँ पर भी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। क्या रखेंगे पहले बच्चों, समीकरण 1 में रखेंगे। ध्यान से देखेंगे हम तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 अपना क्या है बच्चों, समीकरण 1 अपना ये है 3x माइनस 5y बराबर 4। इसमें हम किसकी वैल्यू रखेंगे, इसमें सर हम y की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए ध्यान से 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5/13 इक्वल टू 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 25 अपान में 13 इक्वल टू 4। अब ये प्लस पूरा है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये डिजिट को डिजिट की ओर ले जाना है पहले बच्चों। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 25/13, तो जाएगा 3x इक्वल टू 13 चौको 52 प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 52 माइनस 25 अपान प्यारे बच्चों 13 हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, तो ये 3x प्यारे बच्चों बराबर में 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 27 बचेगा, 27 बटा 13 हो जाएगा। तो काटेंगे 3 1 कम 3 3 9 27 बराबर में कट जाता है। x बराबर क्या आएगा 9/13 आएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे x और y की वैल्यू को निकाला है। तो लिखेंगे पहले बच्चों लास्ट में, अतः x इक्वल टू 9/13
कामा y इज इक्वल टू 5/-13 होगा। यह है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए। लगातार के इस क्लास में हम लोग बने हुए हैं और अभी तक प्रश्नावली 3.3 के हम लोग 3 प्रश्नों को लगा चुके हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। मैं बार बार कहता हूं साथियों, अधिकतर बार यही प्रश्न इस एक्सरसाइज से पूछा गया है, इसलिए अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाएगा। छोटा सा सवाल है, 6 नंबर आपको देगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा साथियों। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। लगे हाथ साथियों, लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों, इसको पे यहीं पे हल कर लेते हैं। 3 × 3 3x प्लस 2 दूनी 4 वही प्यारे बच्चों, बराबर में 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का। समीकरण 1 इसको हल करते हैं। 3 × 3x और माइनस y बराबर में 3 × 3 = 9। समीकरण 2। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। हमने ध्यान से क्या देखा, हमें दोनों समीकरण में से किसी एक वेरिएबल को हटाना होता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों वेरिएबल में डिजिट सेम होने चाहिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमने ये देखा कि 3x जो है वो सेम है, x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। तो कुछ नहीं करना है, गुड़ा उड़ा कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट लगाएंगे। दोनों में हमने देखा प्यारे बच्चों दोनों में हमने देखा क्या कि दोनों प्लस हैं। जब दोनों सेम वैल्यू होंगे या उसके साथ सेम साइन होगा तो क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। 3x माइनस y बराबर 9। माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 5y माइनस माइनस प्लस तो माइनस, 9 6 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। y 5 × 5 5 × 15 तो y बराबर कितना हो जाएगा, -3। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि y की वैल्यू -3 कैसे आ गई। अब इस y की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने। समीकरण 2 अपना क्या है बच्चों, 3x माइनस y बराबर 9। तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो प्यारे बच्चों 3x और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9। अभी माइनस ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। लिखेंगे 3x इक्वल टू 9 - 3 और 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 3 × 3 3 दूनी 6, x का मान कितना आ जाएगा 2। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पता चला होगा कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 कैसे आएगी, वो भी माइनस में प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे लास्ट में अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -3 होगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि अभी तक कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अब हम लोग साथियों अपने प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 को अच्छी तरीके से लगा चुके हैं। अब हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम में, जहां पे हमें शब्द दे के रखे होंगे, पूरा कहानी टाइप का दे के रखा होगा। कहानी टाइप को पढ़ना है और उसे रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उसे विलोपन विधि से हल करना है। आइए उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्नों को हल करते हैं। हम लोग साथियों अपने प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न लगाते हैं। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यहाँ 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कुछ पढ़ के दिमाग में पढ़ा नहीं पढ़ा ना, तो आइए अब ध्यान दीजिएगा कैसे। सबसे पहले हल लिखेंगे और फिर मानेंगे। माना अंश इक्वल टू x, हर इक्वल टू y। तब प्यारे बच्चों वह भिन्न
बराबर एक्स बटा क्या होगा, वाई होगा। इसमें दो कंडीशन है। स्थिति नंबर 1 की बात करते हैं पहले बच्चों। स्थिति नंबर 1 कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दे, अंश हमारा एक्स है तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और हर में से एक घटा दे वाई माइनस 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन कैसा हो जाता है, 1 हो जाता है पहले बच्चों। आइए इसको हल करते हैं। वाई वन जा वाई, एक्स प्लस 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो वाई वन जा वाई और माइनस 1 1 का योग हो जाएगा। हम वायरेबल को वायरेबल की तरफ लाएंगे, डिजिट को डिजिट की ओर ले जाएंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस का वाई हो जाएगा। बराबर में माइनस 1 पहले से है, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस तो ऐसे रख देंगे एक्स माइनस वाई, और ये माइनस माइनस प्लस तो -2, ये समीकरण 1 बन गया पहले बच्चों। अब इसमें स्थिति नंबर 2 क्या कह रही है, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 ये कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, इस बार आंसर में कुछ नहीं करना, केवल हर में जोड़ना है। क्या जोड़ना, हर में जोड़ना है। यदि हम लोग हर में पहले बच्चों एक जोड़ दें तो वह भिन्न हमारा 1/2 हो जाता है पहले बच्चों। तो अब इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ 2 1 कम 2, 2x बराबर में पहले बच्चों वाई वन जा वाई प्लस 1, और यहाँ पर y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2। कुछ समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है क्या? आइए ध्यान से देखते हैं। हमने देखा समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, y है माइनस का। समीकरण 2 में भी y है, यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, ना उनको गुणा करना है ना इनको गुणा करना है। यहाँ पर क्या है बच्चों, क्या है, माइनस का y है, यहाँ पर भी माइनस का y है। और जब हमारे पास दोनों समीकरण में सेम वेरिएबल सेम डिजिट में होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आइए वही काम करते हैं। तो क्या लिखेंगे पहले बच्चों, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने। अब ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 अपना ये है x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 2 अपना ये पहले बच्चों 2x माइनस वाई बराबर 1। पहले बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा घटाने पर, और जब पहले बच्चों घटाया जाता है तो एक कमाल सी चीज होती है कि साइन बदल जाता है। क्या हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, बस इतना काम हो जाता है पहले बच्चों। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो 2 1 3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना है पहले बच्चों, 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस x के मान को हम पहले बच्चों कहाँ रखेंगे, x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 की बात करेंगे पहले बच्चों। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इजक्वल टू -2 है पहले बच्चों। तो x का मान 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर -2। अब ये 3 प्लस अब इधर उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा पहले बच्चों। तो माइनस वाई इजक्वल टू -2 और -3, तो माइनस वाई इजक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 5 पहले बच्चों। तो y का मान 5 आ गया और x का मान पहले बच्चों कितना आ गया, 3 आ गया। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं कि इसका भिन्न कैसे लिखेंगे। तो अब हमारे पास जब x और y की वैल्यू आ गई और हमें बताना क्या, भिन्न बताना है, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न x अपान वाई इज इक्वल टू, x का मान 3 है प्यारे बच्चों और फिर तो y का मान कितना है, 5। ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा बिना कोई दिक्कत के, और आपको आसानी से समझ में आने लगा होगा। बस आपको करना क्या है, मैं एक बार फिर से आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जब ये क्लास समाप्त हो जाएगी, क्लास समाप्त होने के बाद एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। विदाउट रिवीजन आपका बेहतर नहीं हो पाएगा, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में टॉपर वही बनता है जो बार बार रिवीजन करता है, ज्यादा कुछ इससे नहीं मतलब है। ज्यादा टॉपर वही बनते हैं जो बार बार रिवीजन करते हैं,
आपने ढेर पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है और रिवीजन आपका कुछ नहीं है, तैयारी कुछ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला साथियों। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है वो एज पर संबंधित है, एज से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है साथियों 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु हमें बताना है, एज बताना है साथियों। अब प्यारे बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कैसे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक नूरी नाम की लड़की है और एक सोनू नाम का लड़का है। तो पहले मानेंगे, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष मान लीजिए और माना सोनू की आयु बराबर y वर्ष मान लीजिए। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद दो स्थिति बन रही, दोनों स्थिति हम लोग बना लेते हैं। स्थिति नंबर 1 प्यारे बच्चों क्या बन रही है? स्थिति नंबर 1 ये बन रही है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व देखिए ध्यान से, 5 वर्ष पूर्व इसके अनुसार चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की अभी x है और 5 साल पहले तो माइनस लग जाएगा, पूर्व के लिए माइनस लगता है। 5 साल पहले अभी x है तो 5 साल पहले कितना होगा? 5 साल कम होगा। मतलब अभी अगर तुम 50 साल के हो तो 5 साल पहले कितने होंगे? 5 घटाना पड़ेगा। वैसे ही अगर नूरी अभी x वर्ष की है तो 5 साल पूर्व कितना होगा? x माइनस 5 होगा। इसकी उम्र जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू अभी y है तो पहले 5 होगा और ये 3 गुना है। मतलब जो नूरी है, नूरी की अभी x है y आयु, सोनू की एज अभी y है। अब 5 साल पहले तो कितना हो जाएगा? नूरी की एज x माइनस 5 और सोनू की एज कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? y माइनस 5 और प्यारे बच्चों कितना है? 3 गुनी है। तो आइए स्थिति नंबर 1 कन्वर्ट करते हैं। तो x माइनस 5 प्यारे बच्चों बराबर में 3 एकम 3 y, 3 पचे 15। डिजिट को डिजिट की ओर लाएंगे और वेरिएबल को वेरिएबल की ओर, डिजिट को डिजिट की ओर लेकर जाएंगे। x इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर में माइनस 15 प्लस 5 प्यारे बच्चों। x माइनस 3y बराबर प्लस माइनस 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 10। इसे समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। अब स्थिति नंबर 2 आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ लिखूंगा पहले से, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 क्या कहता है? 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, और बाद में मतलब प्लस लगेगा। तो 10 वर्ष पश्चात, ध्यान से देखेंगे, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब प्यारे बच्चों x प्लस 10 जो है वो y प्लस 10 के 2 गुने के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि अभी साथियों x वर्ष की क्या है? हमारी नूरी है, 10 साल बाद x प्लस 10 की हो जाएगी। फिर प्यारे बच्चों सोनू हमारा अभी y प्लस 10 का है, 10 साल बाद तो y प्लस 10 का हो जाएगा। किसके बराबर? 2 गुने के बराबर। तो इसको भी ध्यान से देख लेते प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर में 2y बराबर में 2 दाम में 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे? y इधर आएगा तो x माइनस 2y बराबर में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे 20 माइनस 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इससे लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर में 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। समीकरण 2 आपका हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों? समीकरण 2 हो जाएगा। ओके, तो समीकरण 1 अपने पास यहाँ है, समीकरण 2 हमारे पास यहाँ है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। हमने देखा समीकरण 2 में हमारे पास x है, समीकरण 1 में भी हमारे पास x है। इतना तो समझ में आया। दोनों के दोनों क्या है? सेम वेरिएबल है, सेम डिजिट में है और सेम साइन में है। और जब समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को
घटाने पर। समीकरण एक आपका क्या है, x माइनस 3y बराबर -10 है। और समीकरण दो आपका क्या है, x माइनस 2y बराबर आपका 10 है प्यारे बच्चों। इसको घटाएंगे तो प्यारे बच्चों जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, तो बदल जाता है, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 से 2 जाएगा तो माइनस का y बचेगा प्यारे बच्चों। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 20 आ गया। ओके, अब यहाँ ध्यान देंगे, y हमने किसको माना है, सोनू की एज को माना है, और y का मान समीकरण किस में रख देंगे, एक में रख देंगे। तो लिखेंगे अब प्यारे बच्चों, लिखेंगे अब y के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक आपका ये प्यारे बच्चों, x माइनस 3y बराबर -10। तो x प्यारे बच्चों और -30 और गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 बराबर में -10 प्यारे बच्चों। 20 या 60, तो x माइनस 60 प्यारे बच्चों बराबर में -10 हो जाएगा। अब ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू -10 प्लस 60 प्लस माइनस माइनस x बराबर हो जाएगा 60 में से 10 जाएगा 50 प्यारे बच्चों। 60 में से 10 गया कितना बच गया, 50 बच गया प्यारे बच्चों। तो x का मान 50 आया और y का मान हमारे पास 20 आया। अब अगर आपको थोड़ा भी शंका हो कि हमको इसको चेक करना है कि हमारा सही है या गलत है, तो आइए इसको मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। देखिए x का मान यहाँ पर रखेंगे 50 हो जाएगा, y का मान यहाँ 20 रखेंगे, 20 से 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 60 में से 10 जाएगा कितना बचेगा प्यारे बच्चों, सॉरी 60 में से 50 जाएगा -10 ही बच जाएगा। तो हमारा क्या आंसर सही है। लास्ट में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे अतः x हमने किसको माना, नूरी को, और सोनू को क्या माना हमने, y माना। तो लिखेंगे अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु कितना है, 20 वर्ष होगी, 20 वर्ष होगी। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको करना क्या है, उस प्रश्न को पढ़ना है, उसे हमें रैखिक समीकरण में बदल देना है, देन उसके बाद उसे हमें विलोपन विधि से हल कर देना है और अपना सवाल आ जाएगा। मेरे बच्चों याद रखें, मैथ कठिन नहीं होता है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैथ आपके लिए बहुत ही कठिन बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ आप प्रैक्टिस करें और आपकी मैथ मजबूत हो जाएगी, चाहे जितनी खराब मैथ हो। बस आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, मैथ मजबूत हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखें। जो प्रश्न लगाने जा रहे हैं साथियों, ये संख्या पर आधारित प्रश्न है और ये प्रश्न इस प्रकार का एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इस बार भी आने के चांसेस है जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। लिखा हुआ है साथियों, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले संख्या क्या है पता करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे प्यारे बच्चों, फिर हम मानना पड़ता है ना, माना संख्या का इकाई अंक बराबर x, माना संख्या का दहाई अंक बराबर y। ये तो अंक हो गया, डिजिट हो गया। अब हमें यहाँ पे संख्या भी पता करना है क्या होगा, और पलटने पर बनी संख्या भी पता करना है। तो पहले ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तब वास्तविक संख्या बराबर क्या होगा, इकाई पे x है दहाई पे y है, तो हो जाएगा 10y प्लस x। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि सर ये 10 कहाँ से है, तो आइए थोड़ा समझते हैं। तो हमने लिखा 11, तो 11 चूंकि 2 अंकों की संख्या हो गई, लेकिन 11 को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 थोड़ा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 10 + 1 लिखेंगे।
समझ में आया प्यारे बच्चों? तो इकाई अंक तो अकेला होता है, लेकिन प्यारे बच्चों जो दहाई अंक होता है उसके साथ 10 जरूर लगा होता है। कुछ समझ में आया कि 11 को हम 1 + 1 तो लिखेंगे नहीं, हम 10 + 1 लिखेंगे। वैसे ही हम जब इस नंबर के वास्तविक संख्या को लिखेंगे तो दहाई का पे क्या है, y है, तो 10y हो जाएगा, और इकाई पे x है तो x हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये 10 कहाँ से आया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ पर एक पलटी हुई संख्या लिखिए ना, यहाँ पे लिखा पलटने पर बनी संख्या, तो लिखेंगे पलटी या पलटने, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पलटने पर बनी संख्या। जब पलट देंगे संख्या तो x इधर आ जाएगा, y उधर चला जाएगा। इकाई देखो ध्यान से देखो, सिर्फ 12 है प्यारे बच्चों, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम अगर पलटेंगे तो 21 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20 + 1 हो जाएगा। पहले क्या था, 10 + 2 था, मतलब दहाई अंक तो 0 तो इधर ही है ना प्यारे बच्चों, तो वैसे ही प्यारे बच्चों इसे पलटेंगे तो हो जाएगा ये 10x + y हो जाएगा। अब आइए सवाल को हम लगाना प्रारंभ करते हैं। अभी सवाल लगना शुरू नहीं हुआ है, केवल मटेरियल क्या हुआ, इकट्ठा हुआ है। तैयार होना प्यारे बच्चों। अब देखते हैं स्थिति नंबर 1 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। स्थिति नंबर 1 क्लियर करते हैं। स्थिति नंबर 1 में यह लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब x + y प्यारे बच्चों, x + y बराबर क्या है, 9 है, समीकरण 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर आगे लिखा है इस संख्या का 9 गुना, स्थिति नंबर 2 में देखते हैं, स्थिति नंबर 2 में देखते हैं प्यारे बच्चों, संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है ये हमारे पास है, तो संख्या का 9 गुना मतलब 10y + x, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो पलटी हुई संख्या कितनी है, 10x + y के 2 गुने के बराबर है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, 10 × 9 = 90, 90y, 9 × 1 = 9x बराबर में 2 दाम में 20x और प्लस 2y हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब इन सभी को हम लोग इधर लेकर आ जाते हैं, इधर लेकर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये हमारे साथ हो जाएगा 90y + 9x - 20x और प्यारे बच्चों -2y बराबर 0 हो जाएगा। अब y यहाँ पर भी है, तो 90y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 88y बचेगा, तो 88y ओके, प्लस माइनस 20 में से हो जाएगा तो 11 बचेगा, 11x = प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि 11 और 88 किसके पढ़ाने में आता है, तो 11 और 88 11 के पढ़ाने में आता है, तो हम 11 कॉमन ले सकते हैं, और 11 के पढ़ाने में 88 कब आता है प्यारे बच्चों, तो 8 बार में आता है, और 11 के हम 11 यहाँ x बचेगा बराबर 0। इतना तो समझ में आ गया आपको। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, हम क्या लिख सकते हैं, ये 0 नीचे आ जाएगा, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 8y - x बराबर 0/11। 0 को 11 से नहीं, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 को 11 डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो 8y - x बराबर क्या होगा, 0। अब ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 8y बराबर क्या हो जाएगा, x। इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं, तो हाँ प्यारे बच्चों समीकरण 2 में x का मान तो पता चल गया। अब समीकरण 2 से अगर x का मान हम इसमें रख दें तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखें, एक शर्त इसमें कही गई है, विलोपन विधि से यूज करना है, विलोपन विधि का यूज करना है। चलिए सर विलोपन विधि का यूज करते हैं, तो क्या हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, x + 8y बराबर 0, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। समीकरण 2 अपने पास हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम समीकरण 1 में देख रहे हैं x हमारे पास है, समीकरण 2 में देख रहे हैं यहाँ पर भी x है, लेकिन एक यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो जब दोनों के दोनों चिन्ह प्यारे साथियों अलग अलग होते हैं तो क्या करना होता है, दोनों के चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो जोड़ना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ध्यान से लिखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या कर रहे हैं बच्चों, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 आपके क्या बच्चों, x + y बराबर 9 है, ये कितना प्यारे बच्चों, ये आपका है -x + 8y बराबर 9। जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, 8 1 9y, 9y बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे, सॉरी ये तो 0 दे के रखा है समीकरण 2 में, तो ये आ जाएगा 9 से 9 कट गया, y बराबर कितना आ गया, 1 आया,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और 1 आ गया। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे पहले बच्चों? x में रख देंगे। तो लिख देंगे x मतलब समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 अपना क्या है? ये प्यारे बच्चों x प्लस वाई बराबर 9। अब y का मान कितना है प्यारे बच्चों? 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे x प्लस 1 बराबर 9। 1 उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर आएगा 9 माइनस 1, तो x बराबर है प्यारे बच्चों 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ये तो हमारे x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन अभी हमें रियल नंबर नहीं पता चला कि जो कि हमें ज्ञात करना है संख्या क्या होगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः वह संख्या। अब यहां ध्यान देंगे 10y प्लस x है, तो हमने 10y के जगह पे क्या रखेंगे पहले बच्चों? 1 रखेंगे, और x के जगह पे क्या रखेंगे पहले बच्चों? 8 रखेंगे। और यहाँ पर दूसरा पलटी हुई भी संख्या तो हमारे पास थी 10x प्लस y था पहले बच्चों। तो 10 और गुणे में x की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस में 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10 प्लस 8 80 प्लस 1 18 या 81। तो हम क्या ले सकते हैं कि हमारी वह संख्या क्या होगी? 18 या 81। तो लिखेंगे अतः, या लिख दे ऐसा लिख दे वह संख्या, फिर लिखेंगे अतः वह संख्या 18 या 81 होगी। खाली एक आंसर आपको नहीं लिखना है, क्योंकि चूंकि पलटी हुई संख्या भी लिखी है, वास्तविक संख्या भी लिखी है, तो हम दोनों संख्या लिखेंगे 18 या 81। या जरूर लगाएंगे, तथा नहीं लगाएंगे। हमारा आंसर 18 या 81 होगा, केवल एक आंसर भी हम नहीं लिखेंगे, दोनों आंसर हमको लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों कि प्रश्न 3.3 के दूसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा, जो कि संख्या पर आधारित प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब क्या हो सकता है, कहीं पर 9 गुना, कहीं पे 3 गुना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आता है, जिसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना ही जाना है। चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, एक अलग एक नए तरीके। साथियों हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें लिखा हुआ है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। कितने कितने नोट प्राप्त किए? जैसे कि मान लेते हैं आप ही या आपके साथी या आपके माँ पिताजी बहन कोई भी बैंक जाती हैं, और बैंक जाकर 2000 रुपये का वाउचर भरती है 2000 रुपये निकालने के लिए। खजांची का हम लोग जो कैशियर जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कैशियर कहते हैं, तो कैशियर से कहती हैं कि मुझे जो नोट चाहिए वो केवल किसके नोट चाहिए? मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए साथियों। और उसके बाद उन्होंने कहा निकाल के चल दिए। तो हमें ये बताना है कि उन्होंने कितने नोट प्राप्त किए। साथ में निर्देशांक देके रखा है, एक हमें नोट देके रखा है कि टोटल नोट 25 हैं, टोटल नोट 25 हैं। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले पहले बच्चों हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे पहले बच्चों? लिखेंगे माना मीना को 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त हुए। ओके, अब आइए सबसे पहले हम स्थिति नंबर 1 की ओर नजर डाल देते हैं। स्थिति नंबर 1 क्या कह रही है बच्चों? स्थिति नंबर 1 कह रही है कि उन्होंने 2000 रुपये निकाला है और 2000 रुपये में 50 रुपये के नोट है और 100 रुपये के नोट है। तो स्थिति नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 50 रुपये के नोट हमने x मान लिया है, तो हो जाएगा 50x, और प्यारे बच्चों ये कितना 100y, ये मिलकर बना रहे हैं 2000 रुपये। कितने बना रहे हैं? 2000 रुपये। तो प्यारे बच्चों इसमें से हम 50 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है x प्लस 50 गुना 100 बराबर में हो जाएगा प्यारे बच्चों 2000। काटेंगे 50 से कम 50, 50 चौको 100, ये 40 हो जाएगा। 50 चौको 200 होता है प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 40।
एक्स प्लस प्यारे बच्चों 2y बराबर में कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। इधर समीकरण 1 हम मान लेते हैं। देन उसके बाद साथियों कुल नोट कितने थे 25 थे। तो स्थिति नंबर 2 में ध्यान देते हैं। स्थिति नंबर 2 में अगर हम ध्यान देंगे तो कुल नोट मतलब x प्लस वाई मिलाकर कितने हैं 25 हैं। समीकरण इसे हम लोग 2 मान लेते हैं। अब आइए इसको हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 में हमने ये देखा कि दोनों जगह पे जो वेरिएबल x है वो सेम नंबर में और सेम साइन में है। जब सेम नंबर और सेम साइन हो प्यारे बच्चों तो हमको क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 अपना ये है प्यारे बच्चों x प्लस 2y बराबर 40 और यहाँ पर हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों x प्लस y बराबर 25। इसको घटाते हैं प्यारे बच्चों ये घटाएंगे माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा 2y में से 1y जाएगा तो खाली y बचेगा और 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा। तो y का मान कितना आ चुका है प्यारे बच्चों y का मान कितना आ चुका है 15। अब इस y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे y के मान को समीकरण 1 में लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 अपना प्यारे बच्चों क्या है समीकरण 1 हमारे पास ये है x प्लस 2y बराबर 40। अब प्यारे बच्चों x प्लस 2 गुणे y का मान 15 बराबर में 40 प्यारे बच्चों x 15 दूना 30 बराबर में 40। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में प्यारे बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा 40 में माइनस 30 x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्यारे बच्चों। अब हमने x किसको माना था x माना था 50 वाले को और प्यारे बच्चों 15 y किसको माना था प्यारे बच्चों y हमने माना था 100 रुपया वाले को। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों अतः मीना को 50 रुपये के 10 नोट 50 रुपये के 10 नोट तथा 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त हुए। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अगर डाउट है तो ध्यान से देखेंगे। हमने देखा 50 100 और 200 ये सब 50 से कट जाएंगे तो हमने 50 कॉमन ले लिया। जब हमने 50 कॉमन लिया तो यहाँ पर केवल x बचेगा और 50 के बाद 100 कब आएगा तो 2 बार में आएगा 2 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 2000 था प्यारे बच्चों 50 को 2000 को 50 से काटेंगे तो 40 आएगा। यही हमारा आंसर बनना था और यही हमारा धीरे धीरे प्रोसेस लगाया। तो हमने x और y का मान लिया और x हमने 50 माना था y हमने 100 माना था वो हमारे नोटों की संख्या निकल आई। मैं बार बार फिर से कहता हूँ प्यारे बच्चों कई बार कहता हूँ ये आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप रिवीजन जरूर करिए प्रैक्टिस जरूर करिए यदि आपको अपने जीवन में मैथमेटिक्स को समझना है और लगाना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों हम लोग अब देखने जा रहे हैं अपने प्रश्नावली 3.3 का एक अंतिम प्रश्न जो कि साथियों प्रश्न बहुत ही लॉजिकल है। कैसा प्रश्न देखते हैं। लिखा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी लाइब्रेरी का प्रथम 3 दिन का किराया नियत किराया है। ध्यान देंगे कोई लाइब्रेरी है वो पुस्तक को किराए पर देती जैसे होता है टेंट का सामान लोग किराया देते तो आजकल पुस्तकें भी किराए पर देने लगे हैं लोग। तो होता क्या है तो 3 दिन का उसका किराया फिक्स है। 3 दिन का किराए का फिक्स होने का मतलब कि अगर आप 3 दिन तक रखते हैं तो इतना रुपया ही पड़ेगा। लेकिन 3 दिन से ज्यादा रखते हैं तो आपको प्रत्येक दिन का अलग अलग किराया देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 5 रुपया है एक पुस्तक का कोई भी पुस्तक लेकर जाइए पहले 3 दिन का किराया फिक्स है 5 रुपया देना ही पड़ेगा आपको। लेकिन यदि आप अगले दिन से रखना शुरू करते हैं तो प्रत्येक दिन का किराया लगेगा। ओके तो लिखा हुआ है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिनों तक ध्यान से देखेंगे जो अंडरलाइन कर दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सरिता ने किसी किताब को 7 दिन तक रखा तो एक पुस्तक रखने के लिए उसने 27 रुपया अदा किया। सरिता ने 27 रुपया दिया था।
जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा और उसके लिए 21 रुपया देना पड़ा। तो हमको ये बताना है कि नियत किराया कितना है और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। आइए ध्यान से लगाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको हल लिखना है, फिर लिखना है माना। माना माना पुस्तकालय पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर हम x मान लेते हैं। फिर लिखेंगे माना पुस्तक का अतिरिक्त दिन का किराया बराबर हम y मान लेते हैं। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, बहुत ही लॉजिकल सवाल होने जा रहा है। हम सबसे पहले क्या हल करने जा रहे हैं, स्थिति नंबर 1 कंडीशन नंबर 1 की बात करेंगे। सवाल कह रहा है कि जो हमारी बहनी है, कौन बहनी है भाई? ओह, कौन बहनी है भैया, दिख नहीं रहा जी। कौन बहनी है? सरिता बहनी है। सरिता बहनी किसी किताब को 7 दिन रख लेती हैं। तो यहाँ पर देखो जी, पहले 3 दिन का किराया फिक्स है, तो 3 दिन मतलब x हो गया। तो प्यारे बच्चों का 7 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो स्थिति नंबर 1 ये कह रही है कि x प्लस 4y, उसने कितना रुपया दिया? 27 रुपया दिया। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दे दो, फिर से मैं समझा रहा हूँ। पहला पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों को किराया सेम है। अब उसने टोटल बुक कितने दिन रखा है? 7 दिन रखा है। तो 3 दिन का किराया तो फिक्स है, वो देना पड़ेगा। अलग से क्या देना है? अलग से देना है जो अतिरिक्त है। तो अतिरिक्त कितने दिन का किराया देना है? 4 ही दिन का देना है। ये टोटल से 7 दिन किताब रखा है और 3 दिन का फिक्स किराया है, तो कितने दिन बचे? 4 दिन। तो स्थिति नंबर 1 हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 27। समीकरण इसे 1 मान लो। स्थिति नंबर 2 देखिए प्यारे बच्चों, स्थिति नंबर 2 कह रहा है कि अगला सूसी भैया कोई है, सूसी बहन जो भी समझ लीजिए, 5 दिन तक रखते हैं, उसके लिए 21 रुपया देना पड़ेगा। तो 5 दिन में 3 दिन तो प्यारे बच्चों x लग जाएगा क्योंकि फिक्स है। अब 5 में 3 गए तो 2 बचेगा, तो x प्लस 2y बराबर 21 हो जाएगा। आइए समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। मैंने बताया कि जिस वेरिएबल को हम हटाना चाहेंगे, अगर दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों के डिजिट सेम है, दोनों के साइन सेम है, तो घटा देना। क्या कर देना प्यारे बच्चों? घटा देना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी x से और यहाँ है, यहाँ पर भी x है। दोनों के वेरिएबल तो सेम है, साथ ही दोनों का साइन सेम है। साइन मतलब दोनों के चिन्ह बराबर है प्यारे बच्चों। जब चिन्ह बराबर होता है तो घटाते हैं। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 आपका क्या? x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 2 आपका क्या? x प्लस 2y बराबर 21। घटाना है, माइनस लगा दो, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2y बचेगा प्यारे बच्चों। बराबर में 21, 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 2 1 कम 2, 2 3 6। तो y बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3 आ गया। तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? 3 रुपया है। प्रत्येक दिन 3 रुपया देना पड़ेगा। और आइए हम लोग फिक्स 3 दिनों का किराया निकालते हैं। तो लिखेंगे अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या करे बच्चों? ये हमारे पास है x प्लस 4y बराबर 27 है। तो अब इस y का मान यहां रखेंगे, x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। डिजिट को डिजिट की ओर ले जाएंगे तो जाएगा x बराबर 27 माइनस 12 और x बराबर कितना होगा? 15। x हमने क्या माना था? हमने माना था नियत किराया, और y हमने माना था अतिरिक्त किराया। तो हम लिख सकते हैं पहले बच्चों लास्ट में, अतः
पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपया तथा अतिरिक्त 1 दिन का 3 रुपया किराया है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये भी समझ में आएगा। आइए हम इसको चेक कर दें कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ध्यान से देखेंगे। आइए इस समीकरण में इसको सेट करते हैं। समीकरण हमारे पास क्या है, x + 4y = 27। अब हमको चेक करना है हमारा आंसर सही कि गलत है। तो x का मान कितना आया प्यारे बच्चों, 15 आया है। 15 यहाँ रख दो, प्लस 4 × y का मान 3 आया है, बराबर में 27। 15 4 3 12 = 27। 15 12 27, 27 = 27, दोनों तरफ बराबर आए, मतलब हमारा आंसर क्या है मेरे बच्चों, सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले बच्चों कोई डाउट है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और इन्हीं के साथ आपका प्रश्नावली 3.3 समाप्त होता है। और प्रश्नावली 3.3 समाप्त होने के बाद प्यारे बच्चों आपका चैप्टर 3 भी समाप्त होता है। जो भी क्लास आपने शुरू से अंत तक देखा होगा, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि आपको विलोपन विधि लगाना आ गया होगा। आपको जो शब्द हैं, जो आपके पास समस्याएं हैं, उसे रैखिक समीकरण बनाना भी आ गया होगा और उसे हल करना भी आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवीजन करिए, फिर से प्रैक्टिस करिए, लेकिन हार मत मानिए। क्योंकि मेरे साथियों जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है उसे सफलताएं जरूर मिलती हैं। इसका एग्जाम्पल कई सारे आपके आमने सामने होंगे, आस पास पड़ोस में होंगे। इसे कहते हैं किरा का हौसला वो मंजर भी आएगा, किरा का हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। किरा का हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं तक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे प्यारे साथियों आप हार मत मानिए और लगातार प्रयास करिए। सवाल को लगाते रहिए, लगाते रहिए, लगाते लगाते आप महान बन जाएंगे और सवाल आपसे लगने लगेगा। आई होप आपको ये सारे सवाल समाप्त होने के बाद समझ में आएंगे। अभी तक हम लोग 3 चैप्टर्स को लगातार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे अपने चैप्टर 4 को, एकदम बेसिक टू एडवांस। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब कराने के बाद साथियों शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, ओम श्री हनुमंते नमः। जय हिंद साथियों।